डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज मैकेनिकल वाइब्रेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोऑर्डिनेट कपलिंग। बेसिकली ये कोऑर्डिनेट कपलिंग जो है 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के लिए जो है यूज होता है। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के लिए ही यूज होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और इसमें थोड़ा सा हम आपको ये जो है हमारा लेक्चर नंबर जो होगा दैट विल बी लेक्चर नंबर 68। ध्यान रखिएगा, लेक्चर नंबर 68। अब 61 से शुरू करके 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 61 से लेकर के 72 तक का लेक्चर है ये, ठीक है ना, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। अब कहने का मतलब कि कोऑर्डिनेट कपलिंग है क्या। कपलिंग मतलब क्या होता है, एक दूसरे को जोड़ना। कपलिंग का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को जोड़ना। अब इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो जब अनडैम्प्ड 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम पढ़ाए थे तो उसमें मास, ये 2 डिग्री 2 मास है, मतलब 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम हो गया। थोड़ा 2 मिनट समझ लीजिए तो बनाना आसान हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। और इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है, x1 x2। तो ये x क्या है, यदि कोई भी सिस्टम की यदि हम बात करें, कोई भी आप सिस्टम जब उठाइएगा तो यही सिस्टम है ना आपका, ये x और y यही होता है ना। अब x y में कोई पॉइंट है, ठीक है ना, या कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसका क्या है, x और y, ठीक है ना, मतलब कि x से और ये y से आप डिस्टेंस शो करते हैं। ये क्या हो गया, y, और ये क्या हो गया, x। तो एक कोऑर्डिनेट लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। इसी को p को आप क्या दिखाते हैं, यदि इस लाइन को हम जोड़ दें, इसका लेंथ हम l देख देते हैं और ये एंगल थीटा, तो आप क्या लिखते हैं, l एंड थीटा। मतलब ये लीनियर और ये पोलर। तो बेसिकली इस कोऑर्डिनेट सिस्टम, दो कोऑर्डिनेट है, ये क्या है, कार्टेजियन कोऑर्डिनेट, कार्टेजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। बोलिए सर ये दोनों का यूज कहाँ पे है। तो देखिए ना दोस्तों, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये x1 डिस्प्लेसमेंट, x2 डिस्प्लेसमेंट और ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकाले थे। ये लेक्चर नंबर 61 है, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम का पहला लेक्चर था। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालते कैसे हैं ये सब हम बता दिए थे आपको। अब इसके ऊपर हमने बाद में चल करके, ये तो x आपको दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद टोर्सनल वाइब्रेशन बताए थे जस्ट पिछले के पिछले उसमें। तो यहाँ पर कहीं x आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। ये तो ट्विस्ट होगा, फिर फ्री छोड़ देंगे तो ये वाइब्रेट होगा। अब यहाँ पर जब हम निकाले थे तो सिर्फ थीटा ही तो होगा ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर थीटा के अलावा कोई और संभावना ही नहीं है, बन रही है। यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ थीटा ही तो होगा। ये देखिए ना, यही तो थीटा का इक्वेशन बना था हमारा, कौन सा, टोर्सनल वाइब्रेशन का यही इक्वेशन बना था। तो थीटा इसमें है कि नहीं। तो ये थीटा क्या शो कर रहा है, बेसिकली पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये जो है क्या है, लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई वाला। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट कपलिंग, माने इस कोऑर्डिनेट को ही कपल कर देंगे, जोड़ देंगे। अब बोलिएगा सर जोड़ेंगे कैसे, तो जोड़ेंगे वहां पर जहां पे ये दोनों जुड़ पाएगा, मतलब कि जहां पर लीनियर भी होगा और पोलर भी होगा, ठीक है ना। तो बोलिएगा सर ऐसा कोई सिस्टम होता है क्या अपने मैकेनिकल वाइब्रेशन में। तो जी हाँ, बिल्कुल होता है, एकदम ध्यान दे करके समझिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, आप कभी बस में ट्रेन में जरूर बैठे होंगे। तो लीजिए हम बस का एग्जांपल ले लेते हैं। ये बस में आप बैठे हैं, ठीक है, और ये बस में बैठे हैं। बस में सॉकअप है, मतलब स्प्रिंग है, और ये स्प्रिंग है। ये आपका नीचे चेसिस है। समझिएगा अच्छे से, इस फिगर को आप यदि समझ जाएंगे तो काफ़ी कुछ काम हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा 2-3 चीज़ समझना है। अब देखिए यहाँ पर ये जो है इसका मीन पॉइंट हम मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ जो है स्प्रिंग स्टिफनेस K1 है और यहाँ पर क्या है, K2 है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप जाते रहते हैं, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये पॉइंट से सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जैक्ट यहीं पे तो होगा नहीं, ठीक है ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लीजिए कि यहाँ पर है, ये क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसको हम लिख रहे हैं जी। क्या लिख रहे हैं, जी। और ये कितना नीचे है, ये जो है कितना नीचे है, यहाँ से x पे है, कितना है, x है।
एक्स जो है नीचे है। यहाँ से इस स्प्रिंग की डिस्टेंस जो है, इस स्प्रिंग की डिस्टेंस यहाँ से L2 है, इसकी डिस्टेंस कितनी है L2 है, और इसकी कितनी है L1 है। तो L1 है और L2 है डिस्टेंस, ठीक ना। अब क्या होता है, ये आप सीधा जा रहे होते हैं। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट भी देख लीजिए, ये इसका डिस्प्लेसमेंट x1 मानिएगा और इसका डिस्प्लेसमेंट x2, ठीक है। क्या हो जाएगा x1 और x2। अब किसी मोमेंट पे आप कहीं जा रहे हैं गाड़ी में, अब ड्राइवर क्या करता है, अचानक से ब्रेक लगाता है। जैसे ही अचानक से ब्रेक लगाएगा तो ये बस आप जा रहे होते हैं, तो आप देखिए कि आगे की तरफ आप झुक जाते हैं, तो गाड़ी कुछ ऐसा हो जाता है कि नहीं। मतलब जो गाड़ी ऐसे जा रहा था अचानक से ऐसे झुक जाएगा, और ऐसे झुक करके ऐसा तो है नहीं कि पलटी मार देता है, नहीं, कभी कभी हो जाता है एक्सीडेंटल, बट ऐसे झुकेगा और आगे चलते भी जाएगा। मतलब जब ऐसे झुकेगा, तो एक मतलब आप रेफरेंस मान लीजिए, यहाँ पर रेफरेंस यदि हम मान लें, ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस जो है पूरा का पूरा डिस्टेंस, ये क्या होगा, सिस्टम जो है, जो ये सिस्टम था, ये पीछे वाला भाग ऊपर उठ जाएगा। पीछे वाला जो पहले ये सेंटर यहाँ था, ये पीछे भाग उठेगा, ये यहाँ पर उठ गया, ये उठ गया, और आगे वाला क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। ऐसा ही होता है ना। आप बाइक में भी तो देखिए, बाइक तो चलाए होंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, आगे वाला झुक जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और पीछे वाला ऐसे हो जाएगा। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है। आगे वाला झुक जाएगा और पीछे वाला उठ जाएगा, क्योंकि आपने ब्रेक लगा दिया। आप जब ब्रेक लगाएंगे तो यहाँ जो एक जो है ऐसे कुछ होगा, ये कितना होगा, मान लीजिए कि एंगल क्या होता है, थीटा। ये एंगल क्या हो गया, थीटा। तो ये जो आप देखेंगे तो थीटा जो इधर होगा, यही थीटा इधर भी होगा, ठीक है ना। मतलब ये जो इस पॉइंट से इतना जो इधर डिस्टेंस कवर करेगा, ये, और ये इधर इतना, इधर ये कितना करेगा, ये थीटा। तो L2 इंटू थीटा होगा कि नहीं, ये डिस्टेंस कितना होगा, L2 इंटू थीटा आर्क, और ये कितना होगा L1 इंटू थीटा, L1 इंटू थीटा। तो यहाँ से ये डिस्टेंस पहले कितना था x, मान लीजिए पहले कितना था x, अब ये जो है x2 हो गया, ये डिस्टेंस कम हो जाएगा। पहले जो यहाँ था, ध्यान दे रहे हैं यहाँ, अब ये क्या हो गया, यहीं तक आ गया ना, यहीं तक आकर रुक गया। और ये जो पहले यहाँ तक था, अब यहाँ तक आ गया, ये आ गया कि नहीं। मतलब यहाँ यदि x1 आप निकालेंगे, x1, तो जो यहाँ डिस्टेंस पहले ये x था, x आप मान लीजिए इसको, तो x में ये x अब प्लस क्या हो जाएगा, L1 थीटा। ये L1 थीटा चूंकि बहुत कम है, तो इसको हमने लीनियर डिस्टेंस माना है। तो x1 प्लस L1 थीटा, और ये x2, तो यहाँ x2 क्या हो जाएगा, x माइनस L2 इंटू थीटा। यही होगा ना, इधर कम हो गया और इधर ज़्यादा हो गया। बताइए। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, कुल मिलाकर के अब यहाँ पर ये जो बॉडी है, ये बॉडी कुछ इस तरह से आपका बना, यही है ना आपका, ठीक है ना, ये है आपका। अब यहाँ पर जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा, ठीक है ना, यहाँ जो आपका स्प्रिंग फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, यहाँ पर ये तो आपका सेंटर ऑफ मास था या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक यहाँ पर लगेगा आपका, और एक फोर्स यहाँ लगेगा। और ये हमने माना था कितना, ये जो है आपका ये एंगल थीटा, ठीक ना। तो ये कितना हो जाएगा अब आपका K2, और ये कितना निकला x माइनस L2 इंटू थीटा, एक्स माइनस L2 इंटू थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा K1 स्प्रिंग फोर्स, और x प्लस L1 इंटू थीटा। देख लीजिए, यहाँ पर कहीं कोई डाउट है, ये कितना हो जाएगा K2 x माइनस L2 इंटू थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा K1 x प्लस L1 थीटा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया प्लस हो गया रेफरेंस से, और यहाँ क्या हो गया है कम हो गया, क्योंकि अब सिंपल देखिए पहले यहाँ था, ठीक है ना, अब ये रोटेट होकर के ऐसे हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि आपने ब्रेक लगा दिया। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस जो है आपका बढ़ गया
और ये ऊपर से रेफरेंस का डिस्टेंस क्या हो गया, घट गया कि नहीं। तो यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स या स्प्रिंग टॉर्क कह लें, ठीक ना, क्या लगेगा K2 इंटू एक्स माइनस L2 इंटू थीटा, और यहाँ पर K1 एक्स प्लस L1 इंटू थीटा। सही है। देखिए इधर यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, इस स्प्रिंग में क्या लगेगा, ये लगेगा, ठीक ना, और ये कौन सा लग रहा है, इस टाइप से लग रहा है, और ये इस टाइप से लग रहा है, ठीक ना, ऐसे, ठीक ना, ऐसे लग रहा है। ठीक है, तो अब इसका इक्वेशन अब हम बना लें, ठीक ना। तो इस ज्योमेट्रिक डायग्राम से हम इक्वेशन बनाएंगे, ठीक ना। अब इसमें आप एक चीज समझ पा रहे होंगे कि x भी है और थीटा भी है, मतलब लीनियर भी है और पोलर भी है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट कपलिंग, ठीक है। दैट मीन्स देयर इज लीनियर मूवमेंट एज वेल एज एंगुलर मूवमेंट, ठीक है, और दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। और इसीलिए तो जब आप गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो यहाँ एंगुलर मोमेंट को बैलेंस करने के लिए गाड़ी कहीं ना कहीं आप स्लो भी करते हैं। गाड़ी स्लो नहीं करेंगे और ब्रेक लगा देंगे तो फिर क्या मतलब है। हालांकि आप बोलिएगा सर वो तो ऑटोमेटिक जो है स्लो हो जाएगा, तो बिल्कुल स्लो हो जाएगा, आपको एक्सेलरेटर लेने की जरूरत उस समय नहीं है, ठीक है। तो फॉर दिस ज्योमेट्रिकल डायग्राम we have to develop the equation. Two kind of equation will be developed, one will be linear, another will be polar. तो अब लीनियर इक्वेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या बनेगा समझिएगा। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो पहला बनेगा, ये फिगर दिमाग में जरूर रखिएगा। अब यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगा आपका पहला, मास इसका मान लीजिए m है, तो एम एक्स डबल डॉट होगा कि नहीं, एम एक्स डबल डॉट, ठीक ना, और प्लस अब ये मिड पॉइंट से लेते हैं तो ये क्या है लेफ्ट साइड में, ये है राइट साइड में, ठीक ना, इसको प्लस लेंगे तो ये भी ऑटोमेटिक प्लस होगा कि नहीं। या दोनों को जो है आप मतलब कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है इसलिए प्लस में आ जाएगा। एक साइड रहता तो हम इसको निगेटिव लेते हैं। इसको थोड़ा सा और समझा देते हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, देखिए यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये क्लॉकवाइज है और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो यहाँ पर प्लस लेते तो यहाँ भी प्लस लेते, क्योंकि ये राइट साइड में है ये लेफ्ट साइड में है। अभी क्या है कि यहाँ पर ये तो राइट साइड में है ही, ये भी इसी साइड में है, तो ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा, समझ रहे हैं कि नहीं, माइनस होगा। लेकिन है क्या, ये लेफ्ट साइड में है, तो दोनों एक साथ करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो एम एक्स डबल डॉट हो जाएगा और प्लस K1 और x माइनस क्या हो जाएगा, x प्लस L1 इंटू थीटा, दिख रहा है, x प्लस L1 इंटू थीटा और प्लस K2 और x माइनस L2 इंटू थीटा और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशन। यहाँ पर आप एम एक्स डबल डॉट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में ये K1, ठीक ना, और यहाँ पर x एक साथ कर सकते हैं आप, ठीक ना, कर लेंगे हम, अभी तो लिख लेते हैं L1 इंटू थीटा प्लस माइनस में आ जाएगा माइनस K2 x माइनस L2 इंटू थीटा, एक इक्वेशन। और इसमें अब एंगुलर के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिमिलरली आई थीटा डबल डॉट, क्योंकि एंगुलर मूवमेंट भी तो हो रहा है, क्या हो रहा है, एंगुलर मूवमेंट, ठीक ना। एंगुलर मूवमेंट में आप क्या लेते हैं, टॉर्क लेते हैं, यहाँ फोर्स लेते हैं, और एंगुलर में क्या लेते हैं, टॉर्क लेते हैं, बचपन से अपन देखते आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, पहले K2 का तो K2 इंटू एक्स माइनस L2 इंटू थीटा इंटू L2 डिस्टेंस, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो ये फोर्स क्या हो गया आपका K2 और x माइनस L2 इंटू थीटा और इंटू डिस्टेंस L2 माइनस K1 और x प्लस L1 थीटा और इंटू L1, होगा कि नहीं, K1 इंटू L1, ठीक है। अब इसको दो इक्वेशन आपका निकल गया, ये इक्वेशन आपको बनाते आना चाहिए। इक्वेशन बनाते यदि नहीं आ रहा है तो फिर जो है दिक्कत जाएगी। कैसे आप बनाएंगे,
क्योंकि पूरा का पूरा अब इसके बाद जो है इक्वेशन ही है। ठीक है, इस इक्वेशन को अब हम सॉल्व करते हैं। ये फिगर दिमाग में रखिएगा, हम बार बार दिखाने की कोशिश करेंगे, दिखाएंगे, क्योंकि पूरा इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, एम एक्स डबल डॉट, ठीक है ना, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, ये x को कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा k1 प्लस k2 इंटू एक्स, और ये k1 L1 प्लस k1 L1 माइनस k2 L2 इंटू थीटा इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1। सही है। दूसरा क्या हो जाएगा, आई थीटा डबल डॉट, और इधर अब जो है इधर जाएगा सब तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी सेम वही k2 और k1 x कॉमन चले जाएगा। ठीक है, लेकिन ये k2 L2 भी जाएगा, ध्यान रखिएगा, k2 L2, तो ये जाएगा तो माइनस क्या होगा, k2 L2, ये k2 L2 यहाँ पर, और ये k1 L1 इंटू एक्स, ये माइनस k1 L1 इंटू एक्स, सही है, प्लस ये जो है इधर जाएगा तो प्लस, तो k2 L2 स्क्वायर, k2 L2 का स्क्वायर, ये प्लस में है, k2 L2 स्क्वायर, और ये जो है इधर जाएगा माइनस में तो प्लस हो जाएगा, तो k1 L1 स्क्वायर, k1 L1 स्क्वायर इंटू थीटा इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2। ये देखिए तो ये x में और थीटा में ये इक्वेशन बन रहा है, x में और थीटा में। तो यहाँ पर ठीक है ना, दोनों इक्वेशन में ये आप देख पा रहे हैं कि x थीटा के ऊपर डिपेंडेंट है, थीटा x के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब कि यदि थीटा चेंज होगा तो x चेंज होगा, और x चेंज होगा तो थीटा चेंज होगा। मतलब बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक है ना, यहाँ पर स्टार मार्क करके लिख देते हैं, x एंड थीटा बोथ आर डिपेंडेंट ऑन each other, so it is called coupled equation. ठीक है, सो इट इज कॉल्ड कपल्ड इक्वेशन। तो आई थिंक यहां तक में अब कोई डाउट आपको नहीं हो रहा होगा। अब इसके आगे चल जाए हम, ठीक है ना, तो थोड़ा सा हम एजम्पशन लेकर के भी चलेंगे कुछ। ठीक है ना, एजम्पशन ये लेकर के चलते हैं। ये इक्वेशन है, ये आपका इसमें k1 L1 इक्वल टू k2 L2 मान सकते हैं क्या? ठीक है ना, तो लेट हम मान लेते हैं, लेट k1 L1 इक्वल टू k2 L2। ठीक है ना, यह हमने मान लिया k1 L1 इक्वल टू k2 L2। तो इसमें ये k1 L1 इक्वल टू k2 L2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्या हो जाएगा आपका mx डबल डॉट, होगा कि नहीं, और प्लस k1 प्लस k2 इंटू एक्स इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरे वाले में ये x वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आई थीटा डबल डॉट और प्लस k2 L2 का स्क्वायर प्लस k1 L1 का स्क्वायर इंटू थीटा इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब इसको फायदा क्या हुआ हमें, ये देखिए प्योर x में इक्वेशन हो गया और ये प्योर थीटा में इक्वेशन हो गया। तो यहाँ से आपकी फ्रीक्वेंसी, इसको सॉल्व करना, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना क्या हो गया, आसान हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रांसलेटरी एंड एंगुलर, ठीक है ना, क्या एंगुलर, यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो ट्रांसलेटरी और एंगुलर बोथ वर डिपेंडेंट टू ईच अदर। यहाँ पर क्या हो गया, k1 L1 इक्वल टू k2 L2 यदि हो गया तो बोथ ट्रांसलेटरी एंड एंगुलर इज गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ठीक है ना, तो इसको जो है, इसको हम लोग बोलते हैं, और इसको देखिए, समझिएगा, इसको ये जो x और थीटा यदि एक में है तो इसको बोलते हैं कपल्ड इक्वेशन। क्या है, कपल्ड इक्वेशन। ठीक है,
कपल्ड इक्वेशन, और इसको बोलते हैं अनकपल्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं? अनकपल्ड इक्वेशन। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब इसका यदि नेचुरल फ्रीक्वेंसी आप निकालेंगे, ठीक है ना, नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे किस कंडीशन में? ये वाला कंडीशन लेकर के। तो इस कंडीशन में यदि आप निकालेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो ऑब्वियसली दो फ्रीक्वेंसी आएगा। पहला क्या लिखते थे? ओमेगा 1, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते थे तो क्या आता था? याद होगा आपको, स्क्वायर रूट यही के बाई एम, तो k1 प्लस के टू हो जाएगा, k1 प्लस के टू बाई एम। एक इक्वेशन ये हो गया आपका पहले इक्वेशन से। और ओमेगा 2 क्या हो जाएगा इससे, थीटा वाले से, ओमेगा 2, और ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट k2 L2 का स्क्वायर प्लस k1 L1 का स्क्वायर, k1 L1 स्क्वायर पूरा स्क्वायर रूट जा रहा है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? i, ठीक है। तो ये आपका दूसरा फ्रीक्वेंसी हो गया, सेकेंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो गया कि नहीं। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। कब? ये कब सॉल्व किया आपने? जब ये k1 L1 इक्वल टू k2 L2 है, ठीक है। अच्छा, कोई जरूरी थोड़ी है कि हमेशा ये होगा, ये तो अनकपल्ड के लिए हो गया था, अनकपल्ड हमको समझना था, सो हमने इक्वेट कर दिया। लेकिन यदि इफ k1 L1 इज नॉट इक्वल टू k2 L2, यदि दोनों बराबर नहीं है तो क्या करेंगे? तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। कैसे सॉल्व करना पड़ेगा? ध्यान दीजिएगा, x इक्वल टू, ठीक है ना, देन एज्यूम कर लीजिएगा, देन लेट, आपको एज्यूम करना पड़ेगा लेट x इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? x इक्वल टू क्या हो जाएगा? a1 साइन ओमेगा टी, और थीटा इक्वल टू मान लीजिएगा phi1 साइन ओमेगा टी, ठीक है। phi1 एम्पलीट्यूड, एंगुलर एम्पलीट्यूड, ठीक है ना, और ये लीनियर एम्पलीट्यूड। इसको सॉल्व करेंगे तो x डबल डॉट निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ x डबल डॉट का वैल्यू रखना है। तो x डबल डॉट यहाँ निकालेंगे आप तो माइनस a1 ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी आएगा, और ये थीटा डबल डॉट डबल डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा? माइनस phi1 ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। निकल सकता है कि नहीं? बिल्कुल निकलेगा सर। अब x डबल डॉट और थीटा डबल डॉट को यहाँ पर रख देंगे, ये जो इक्वेशन अपन निकला है रखें। तो चलिए सर रख देते हैं इक्वेशन 1। तो m x डबल डॉट क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर x डबल डॉट यहाँ पर रखेंगे, ठीक है ना। तो m और ये क्या हो जाएगा? x डबल डॉट की जगह पर a1 ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस ये k1 प्लस k2, और x की जगह पे क्या हो जाएगा? a1 साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। नहीं, यहाँ नहीं, ये वाले इक्वेशन में रखेंगे ना, इस वाले इक्वेशन में mx डबल डॉट k1 प्लस k2, ये गलत नहीं, गलत तो नहीं, अभी तक सही जा रहा है, और प्लस सही है k1 L1 माइनस k1 L1 माइनस k2 L2, ठीक है। थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा? phi1 साइन ओमेगा टी इक्वल टू 0। साइन ओमेगा टी तो पूरे में कॉमन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर a1 और phi1 को अलग कर लें, a1 को आप कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये k1 प्लस k2 और माइनस m ओमेगा स्क्वायर का a1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? k1 L1 माइनस k2 L2 इंटू phi1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 भी सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह से सिमिलर वे में इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन कौन सा है? ये आई थीटा डबल डॉट माइनस k2 L2 माइनस k1 L1 x k2 L2 स्क्वायर k1 L1 स्क्वायर इंटू थीटा इक्वल टू 0। यहाँ पर हम रखें, क्या रखेंगे? आई, देखिए यहाँ रख रहे हैं आई, थीटा डबल डॉट का वैल्यू कितना है बताइए? थीटा डबल डॉट का ये माइनस phi1 ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी लिए हैं, तो क्या हो जाएगा? ब्रैकेट में ले लेते हैं, माइनस फाई ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस ये क्या हो जाएगा? k2 L2 माइनस k1 L1
इंटू एक्स की जगह पे क्या था A1 साइन ओमेगा टी और प्लस K2 L2 का स्क्वायर प्लस K1 L1 का स्क्वायर, थीटा की जगह क्या हो जाएगा फाई 1 साइन ओमेगा टी इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ भी A1 और फाई 1 को जो है एक जगह करें तो क्या हो जाएगा, A1 को जब कॉमन लेंगे तो ये जो है कुछ ऐसा होगा, आप देखिए K1 L1 माइनस K2 L2 को एक जगह कर लेंगे और माइनस आई ओमेगा स्क्वायर, उल्टा हो गया, देखिए यहाँ पे फाई 1 को पहले A1 को कॉमन लेंगे तो माइनस ऐसे हो जाएगा K1 L1 माइनस K2 L2, ये उल्टा कर दिए हैं ध्यान दीजिएगा, इंटू A1 और प्लस ये क्या हो जाएगा K2 L2 का स्क्वायर प्लस K1 L1 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ये वाला आई ओमेगा स्क्वायर जाएगा कि नहीं, आई ओमेगा स्क्वायर, आई ओमेगा स्क्वायर इंटू फाई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2। यहाँ पर आप ध्यान दें इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1, A1 और फाई 1 में ये भी इक्वेशन है और A1 और फाई 1 में ये भी इक्वेशन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैट्रिक्स बन सकता है, मैट्रिक्स हम बना लेंगे, ठीक है। तो एक तरीका है मैट्रिक्स बना करके सॉल्व कर लें, दूसरा तरीका है हमारा कि A1 अपन फाई 1 का, यहाँ देखिए यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह पर यहाँ भी A1 अपन फाई 1 का रेशियो निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। क्या निकालेंगे अपन K1 L1 माइनस K2 L2 अपन K1 प्लस K2 माइनस M ओमेगा स्क्वायर, ये निकल जाएगा कि नहीं इक्वेशन, ठीक है। तो ये एम्पलीट्यूड रेशियो, लीनियर एम्पलीट्यूड अपन एंगुलर एम्पलीट्यूड का रेशियो निकल जाएगा। पहला चीज हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी, तो अब इसको आप मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दें, A1 और फाई 1 को क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं थोड़ा सा, क्या हो जाएगा K1 प्लस K2 माइनस M ओमेगा स्क्वायर, A1 का प्रोडक्ट, और यहाँ पर K1 L1 माइनस K2 L2 फाई 1, ठीक है, इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन में क्या था हमारा, देखिए यही है ना, K1 L1 A1 के जगह पर K1 L1 माइनस K2 L2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा K2 L2 स्क्वायर प्लस K1 L1 स्क्वायर माइनस आई ओमेगा स्क्वायर। देखिए ये मैट्रिक्स इक्वेशन आपका बन गया, ठीक है। आई थिंक अब यहाँ तक में कहीं कोई डाउट की गुंजाइश नहीं है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है ना। इसको जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये सेम है, तो क्या हो जाएगा K1 प्लस K2, इसको पहले मल्टीप्लाई किए, माइनस M ओमेगा स्क्वायर इंटू K2 L2 का स्क्वायर प्लस K1 L1 स्क्वायर माइनस आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ये K1 L1 माइनस K2 L2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब बेसिकली दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ठीक है ना, फॉर कोऑर्डिनेट कपलिंग इक्वेशन। अब यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा टू दी पावर 4 कहीं ना कहीं आएगा या नहीं, बोलिएगा सर बिल्कुल आएगा। तब यहाँ से ओमेगा का 2 वैल्यू निकलेगा, ठीक है ना, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 स्क्वायर में निकलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप निकाल लीजिए, यहाँ जब आप निकालेंगे कुछ लंबा चौड़ा वैल्यू आएगा, ओब्वियसली आएगा। अब मैं यहाँ पर लिख इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि इतना अब यहाँ पर कैलकुलेशन करना संभव नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू यदि देगा तो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, ऐसे जो है मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है ना। इसका जब आप निकालेंगे तो हाफ, ठीक है ना, और ये आएगा K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई M
प्लस K1 L1 स्क्वायर प्लस K2 L2 का स्क्वायर अपॉन आई प्लस माइनस, एक बार प्लस का एक ओमेगा 1 आ जाएगा, माइनस लेंगे तो ओमेगा 2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई M प्लस K1 L1 स्क्वायर प्लस K2 L2 का स्क्वायर अपन आई, ठीक है, का होल स्क्वायर और माइनस 4AC, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 4K1 K2 और L1 प्लस L2 का होल स्क्वायर अपन M इंटू आई। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका इक्वेशन आएगा लंबा चौड़ा। तो अब इस इक्वेशन में आप ज़्यादा इन्वॉल्व मत होइए, आप तो ये समझिए कि ये आपका इक्वेशन जो है ना, इसको पकड़ के रखिए, ठीक है ना, और यहाँ से न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन में उसको डायरेक्ट यहीं पे रखिएगा, ठीक है ना, और ओमेगा निकालिए, क्योंकि ये इक्वेशन जो अभी हमने लिखा ना, ये बेसिकली इतना याद रखना संभव ही नहीं है, ये तो डेराइवेशन पार्ट है। तो डेराइवेशन पार्ट जो है आप आगे बढ़ाते जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट यहीं तक है, ठीक है ना। तो आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट है आपका, यहाँ से आप ओमेगा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो आज जो हम लोगों ने डिस्कस किया कोऑर्डिनेट कपलिंग, तो फिर से एक बार समराइज कर दें कि कोऑर्डिनेट कपलिंग कहाँ से शुरू किए थे। दो कोऑर्डिनेट को असेंबल किए हैं, कपल किए हैं, कौन सा, लीनियर एक्स एंड थीटा, ठीक है ना, एंगुलर एंड लीनियर, दोनों को हमने कहीं ना कहीं ज्वाइंट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए एक्स एंड थीटा बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। यदि डिपेंडेंट होगा तो ये क्या होगा, कपल्ड होगा। यदि डिपेंडेंट नहीं होगा, और एक इक्वेशन आपको बताए भी थे कि इफ K1 L1 इक्वल टू K2 L2 हो जाए तो दैट इक्वेशन विल बी अनकपल्ड। इसको हमने प्रूव भी किया था अभी, अनकपल्ड इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो है अभी हमने इसका इक्वेशन डेराइव किया था, ठीक है ना, इक्वेशन डेराइव किए। ठीक है, इक्वेशन डेराइव करके एक कंडीशन K1 L1 इक्वल टू K2 L2 लिए थे। तब देखिए यहाँ पर इसमें कहीं भी x है, थीटा है क्या, सिर्फ x है और इसमें सिर्फ थीटा है, तो ये अनकपल्ड इक्वेशन हो जाएगा और ये फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ओरिजिनल इक्वेशन देखिए, जहाँ कपल्ड इक्वेशन लिखे हैं, यहाँ पर x भी है और थीटा भी है। तो x और थीटा यदि दोनों है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये कपल्ड है, ठीक है ना, दूसरे इक्वेशन में ही। तो हम कोई जरूरी नहीं कि हमेशा K1 L1 इक्वल टू K2 L2 हो। K1 L1 क्या है, यहाँ पर आप देख लीजिए, K1 स्प्रिंग स्टिफनेस और L1 क्या है, इसकी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी और इसका भी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी मीन पॉइंट से। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपने निकाल लिया। अब K1 L1 इक्वल टू K2 L2 नहीं होगा, तब क्या होगा, इसमें हम एज्यूम करेंगे x को भी और थीटा को भी, ठीक है ना, फाई 1 साइन ओमेगा टी। तो ये हमने एज्यूम करके अलग अलग निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ से हम x का x डबल डॉट, थीटा का से थीटा डबल डॉट, ये x डबल डॉट का वैल्यू और थीटा डबल डॉट का वैल्यू इस इक्वेशन में, कपल्ड इक्वेशन जो है आपका ओरिजिनल इक्वेशन, इसमें हमने रख दिया। इसमें रखने के बाद A1 और फाई 1 में, ये जो है A1 और फाई 1 में इक्वेशन बन गया था दो, ठीक है ना, A1 और फाई 1 में इक्वेशन बन गया और इसको हमने मैट्रिक्स इक्वेशन में सॉल्व कर लिया। और मैट्रिक्स मेथड से आप देखेंगे तो ये जो है इस तरह से ओमेगा जो है K1 K2 L1 L2 यदि दिया होगा, और दिया ही होगा जब न्यूमेरिकल देगा, तो वहाँ से ओमेगा का, ओमेगा स्क्वायर है तो यहाँ दो वैल्यू ओमेगा का निकल जाएगा, फर्स्ट मोड और सेकेंड मोड। ठीक है ना, तो दो फ्रीक्वेंसी आपका यहाँ से निकल जाएगा। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया जो है कोऑर्डिनेट कपलिंग, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोऑर्डिनेट कपलिंग ये रियल लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो है ही। So thank you very much for watching this video, and keep watching all such kind of video to make your concept very much clear। और आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इस चैनल को प्रमोट भी थोड़ा सा करते रहिए, कर भला तो हो भला।
Thank you very much for watching this video.